हमारे एक प्रश्न था, एक विचार था कि अगर बच्चा गिरता है, माँ देखती है कि बच्चा गिरा है, रो रहा है, तो माँ दौड़ती है बच्चे को उठाने, क्या वहीं खड़े रह के देखती है? पक्का? तो मैं सोचता था कि ईश्वर का प्रेम मजबूत है कि माँ का प्रेम मजबूत है? ईश्वर का। तो जब हम गिरते हैं तो ईश्वर दौड़ के हमको क्यों नहीं उठाता? जब हम मुसीबत में गिरते हैं क्यों नहीं आते हैं उठाने के लिए? अच्छा, ईश्वर ने ये आज़ादी दी है, मनुष्य अच्छाई भी चुन सकता है, बुराई भी चुन सकता है, ठीक है, लेकिन आता क्यों नहीं है मदद करने? माँ ने भी तो बच्चों को दिया है आज़ादी। दौड़ता है, गिरता है, माँ आती है? नहीं आती है? प्रभु यीशु आते हैं? तो ये मेरा प्रश्न था, आते हैं? तो इतने लोग बीमार हैं, आते हैं? तो ये मेरा प्रश्न था और मैं पूछता रहा, और एक दिन हमको पवित्र आत्मा ने समझाया। तो खोलिए बाइबल को, उत्पत्ति 1 वचन नंबर 26। ईश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाए। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? अपना प्रतिरूप बनाए। नहीं, उसके पहले कुछ बोला। ईश्वर ने कहा हाँ, कौन? हम। ये हम कौन है? वापस पढ़िए बराबर। ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। तो ये हम कौन है? मनुष्य ने मनुष्य को बनाया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है। आप पिता पुत्र और पवित्र आत्मा मिलकर हम क्या करें? मनुष्य को बनाए। कैसे बनाए? अपने प्रतिरूप में बनाए। और फिर वह हमारे सादृश्य हो। वह समुद्र की मछलियों। कौन कौन? वह कि हम? तो यहाँ पे दो शब्द है, एक है हम और दूसरा है वे। ये वे कौन है? मनुष्य। हम कौन है? स्वर्गीय पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो हम कह रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं, हम मिलकर मनुष्य को बनाएंगे अपने रूप में और अपने हमारे सदृश्य हो। हाँ, फिर वह समुद्र की मछलियों। अब ये वो कौन है? ये वो कौन है? मनुष्य है, ठीक है। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों, और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। कौन? तो ईश्वर कौन है? शक्तिमान है, उसकी कोई सीमा नहीं है, अनंत है, लेकिन बोलता है कि हम मनुष्य को बनाएंगे और ये धरती पर जो कुछ भी बनाया है उसका अधिकार किसको देंगे? हम और मनुष्य साथ में चलाएंगे कि मनुष्य खुद चलाएगा? हम बोला कि वे बोले, बराबर देखिए, बताइए। हम मनुष्य को बनाएंगे लेकिन अधिकार कौन चलाएगा? लेकिन उधर बोला है कि हम और मनुष्य साथ में मिलकर
अधिकार चलाएंगे? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर मनुष्य से इतना प्रेम करता है कि सब कुछ उन्होंने मनुष्य को दे दिया है। जैसे मैं स्वर्ग में ईश्वर हूँ, उसी तरह मनुष्य को बोला है तुमको मैंने इस संसार का ईश्वर बनाया है कि इधर का पूरा अधिकार तुम्हारे हाथों में दिया है। तो अगर ईश्वर को इस धरती पर कुछ करना है, कर सकता है क्या? क्योंकि उन्होंने अपने ही शब्दों से कहा है कि इस धरती के ऊपर राज्य किसको दिया है? तो घुस सकता है। अगर घुसता है तो अपने ही शब्दों के खिलाफ होता है। सही है? तो मनुष्य के साथ रिश्ता करता है, और रिश्ते में जो ईश्वर के पास है सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, सब अच्छाई, ये सब किसको देता है? मनुष्य को। और उसके बाद क्या हुआ? 28 में उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। एक मिनट, क्या दिया? आशीर्वाद का मतलब क्या है? अच्छा, हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करती है और बोलते हैं इसका मतलब ये है। आशीर्वाद का मतलब क्या है? कृपा का तो ग्रेस हो गया। आशीर्वाद का मतलब क्या है? अभी देखिए आशीर्वाद का मतलब क्या है, उधर वो वचन में लिखा है, पढ़िए वापस। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। हलो फूलो पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। तो आशीर्वाद का मतलब क्या है? फलो फूलो बढ़ो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसको अपने अधीन में कर लो। हाँ, और अधिकार चलाओ। किस पे? हर एक मछली, पक्षी पे, पेड़ पौधे, सब पर अधिकार चलाओ। ये क्या है? आशीर्वाद है। तो जैसे ईश्वर ने ये शब्द बोला, क्या इनको वो सामर्थ्य मिली? लेकिन जिस दिन इनके रिश्तों में टूट आई, कब आई? जब मनुष्य ने उनके खिलाफ पाप किया, आज्ञा का पालन नहीं किया, तो रिश्ता टूट गया। जब रिश्ता टूट गया तब आशीर्वाद था कि गया? अधिकार था कि गया? फूलने फलने का काम था कि गया? जो कुछ भी अच्छाई थी अब वो सब श्राप में बदल गया। तो इसका मतलब क्या है? ईश्वर को मनुष्य के साथ क्या चाहिए? सबसे पहले रिश्ता। और रिश्ता होने से वो हमें ताकत भी देता है, सामर्थ भी देता है
उनके आज्ञाओं का पालन करने के लिए बल देता है। तो ये सब कुछ अच्छा देने के बावजूद भी मनुष्य क्या हुआ? आज्ञा का पालन नहीं किया, तो इससे रिश्ता टूटा, आशीर्वाद रहा, श्राप आया। आज भी हमारे जीवन में यीशु क्या चाहता है हमसे? रिश्ता। हम प्रभु से क्या चाहते हैं? हम यहाँ पे आके बात करते हैं, क्या बात करते हैं? नौकरी देना, चंगाई देना, अच्छा नौकरी देना, रिश्ते की बात करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ तो किसकी बात करते हैं? हमारा फ्यूचर बना दो प्रभु, मुझे भी तो महान बनना है। होता है? होता है? तो हमको सबसे पहले किधर भागना है? रिश्ते के पीछे कि माल के पीछे? हम किधर, हमारा ध्यान किधर है? इसके लिए तो लफड़ा होता है। अधिकार किस पे दिया है? सृष्टि पर। जब हमारा रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है तो सृष्टि पर अधिकार चलेगा? तो आखिर में हम किधर चलाएंगे? मनुष्य पर। अगर मेरा अधिकार दुष्ट आत्मा पर नहीं चलता, बीमारी पर नहीं चलता, सब कुछ जो बिगड़ा हुआ है उस पर नहीं चलता, तो आखिर में मैं क्या करूँगा? लोगों पर अधिकार चलाऊँगा। तो हमारा ध्यान किधर रहना है? रिश्ते पर या आशीर्वाद पर? तो प्रभु क्या चाहता है? जब प्रभु ने मनुष्य को अधिकार दिया तब वो क्या चाहता है कि मनुष्य उनके लिए काम करेगा कि उनके साथ काम करेगा? उनके लिए काम करना है कि उनके साथ काम करना है? उनके साथ काम करने के लिए रिश्ता बना रखना है ना? है ना? तो जब तक उनका रिश्ता उनके साथ था तब तक स्वर्ग से सामत भी चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, सब कुछ अच्छा था। जैसे वो रिश्ते में टूट गया तो सब कुछ खत्म हो गया। तो प्रार्थना का मतलब क्या है? अब ये मनुष्य टूट गया, शैतान का गुलाम हो गया। अब प्रभु को, ईश्वर को मनुष्य से प्रेम है कि नहीं है? है। तो उसको बचाना है कि नहीं है? लेकिन अगर ईश्वर शैतान, अभी ये जो आदम ने शैतान के शब्दों पर विश्वास किया, झूठ पर विश्वास किया, तो क्या हुआ? सब कुछ खो दिया। तो ये जो मनुष्य इस संसार में राजा था, मालिक था, अब शैतान उसका मालिक बन गया और इसी संसार पर शैतान ने उसके ऊपर राज्य करके मनुष्य बन गया गुलाम। किसका? तो अब इसको गुलामी से छुड़ाना है, तो क्या ईश्वर घुस सकता है? ईश्वर इस धरती पर कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि ये अधिकार किसको दिया है? तो अगर उनको अधिकार चलाना है, मनुष्य बनकर ही अधिकार चला सकता है। और मनुष्य बनने के लिए मनुष्य एक आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, शैतान आत्मा है, लेकिन इस आत्मा को शरीर देने वाला कौन है? मनुष्य की स्त्री है। तुमको शरीर किसने दिया? तो अगर ईश्वर को अपने पुत्र को लाना है इस संसार में, तो उनको किसकी ज़रूरत है? एक स्त्री की ज़रूरत है।
लेकिन स्त्री जब तक बोलती नहीं है मैं कबूल हूँ, क्या वो ज़बरदस्ती कर सकता है? तो सोचिए ईश्वर का कितना प्रेम महान है मनुष्य के लिए। सब कुछ दिया है, सब कुछ खोया है, खोने के बाद भी मनुष्य से प्रेम करता है, और इसीलिए अपने बेटे को भी इस संसार में लाता है। क्या करने? कुर्बानी देने के लिए। और इस गुलामी में होने के कारण आदमी जीत नहीं सकता है, गुलामी में रहता है, पाप में रहता है। और इसीलिए ईश्वर ने एक ऐसी योजना चालू कर दी जिसको हम बोलते हैं प्रार्थना। लिखिए, प्रार्थना का मतलब क्या है? प्रार्थना का मतलब है मनुष्य ईश्वर ने दी हुई अधिकार धरती पर प्रार्थना से स्वर्ग को इस संसार में कार्य करने पुकारता है, उसे कहते हैं प्रार्थना। अंग्रेजी में बोलता है प्रेयर इज मैन एक्सरसाइजिंग गॉड गिवन legal authority on earth to invoke heaven's influence on the world। तो मनुष्य ने जब ये अधिकार खो दिया, शैतान ने उसको फंसाकर ले लिया, तो ईश्वर ने एक ऐसा मार्ग बनाया कि मनुष्य अभी ईश्वर से मदद मांग सकता है कि मेरा जो अधिकार है मैंने खो दिया है। मैं मेरे ही इसी धरती पर जो एक मालिक था, अब हो गया मैं शैतान का गुलाम। इस गुलामी से बचने के लिए आप प्लीज़ आइए और मेरी मदद कीजिए। और ये जब मदद मांगता है तो स्वर्ग से मदद आता है हमारी ज़िंदगी में। दखल क्या बोलते हो इंटरफेरेंस को? हिंदी में बोलते हैं दखल अंदाज। हाँ, ईश्वर को आप बुलाते आपके ज़िंदगी में दखल अंदाज करने, ताकि शैतान का कार्य रुक जाए और आपको प्रभु जय दे सके। तो जब तक कोई प्रार्थना नहीं करता है तब तक प्रभु उसके बीच में आ नहीं सकता है। आप एक उदाहरण दो। एक बेटा है, संसार में डूबा हुआ है, वो तो प्रार्थना नहीं करता है, लेकिन उसके जगह पे उसके बदले उसकी माँ रोज़ प्रभु से प्रार्थना करती है कि आप आइए मेरे बेटे के ज़िंदगी में दखल दीजिए, ताकि आपके मदद से मेरा बेटा इस बंधन से मुक्त हो जाए। हमने प्रार्थना नहीं किया, हमारी माँ ने पूरे ज़िंदगी भर प्रार्थना किया मेरे लिए बदलने के लिए। हमारी बीवी ने प्रार्थना किया। इतने सालों की प्रार्थना के बाद हमको प्रभु ने शैतान के राज से मुक्त कर दिया। और मुक्त करने के बाद जैसे जैसे वचन समझने लगे, तब से पता चला कि जब तक मनुष्य अपने मुंह से शब्द नहीं बोलता है, स्वर्ग हमारी मदद करने नहीं आ सकता है। क्योंकि ये अधिकार किसको दिया है? यहाँ तक समझ में आया? तो लिखिए, प्रार्थना धरती का लाइसेंस है, धरती का लाइसेंस है जो स्वर्ग को
दखल अंदाज का इजाज़त देता है। इसीलिए आप देखेंगे बाइबल में जो भी मनुष्य अटका हुआ है समस्या में, वो अपने मुंह खोलते हुए प्रभु से प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना करने से क्या होता है? वो लाइसेंस देता है कि प्रभु आप खुद आइए और इस समस्या में हमारे साथ शामिल हो जाइए और हमको इसमें से मुक्ति दीजिए या छुड़ाइए। तो जब एक मनुष्य को ये समझ में आता है तो क्या वो स्वर्ग से मदद मांग सकता है? अरे मैं पूछ रहा हूँ, क्या वो स्वर्ग से मदद मांग सकता है? लेकिन मांगते हैं। जिसको समझ में आता है वो प्रार्थना करते करते उसकी रिश्ता ईश्वर के साथ इतनी मजबूत होती है कि उसने जैसे ही मुंह खोला स्वर्ग उसके लिए खड़ा होता है। इसीलिए वो बाइबल में जितने लोगों का नाम लिखा है ना, इनका सबका ईश्वर के साथ सबसे पहले क्या था? रिश्ता। और इनका मदद जो भी मांग रहे थे, खुद के लिए मांग रहे थे कि मनुष्य के लिए मांग रहे थे? स्वर्ग के राज्य के लिए मांग रहे थे कि खुद के राज्य के लिए मांग रहे थे? तो ये लोग स्वार्थी थे कि स्वार्थी थे? प्रेज गॉड। तो हिंदी में लिखिए, ईश्वर कुछ नहीं करता बल्कि प्रार्थना का जवाब देता है। ईश्वर कुछ नहीं करता बल्कि प्रार्थना का जवाब देता है। मतलब अगर प्रार्थना नहीं किया तो कुछ नहीं होता है, प्रार्थना किया तो उसका जवाब देता है। बिटिया हमारी मुलाकात कौन से साल में हुई थी? दिसंबर में। दिसंबर में। तो दिसंबर में हमारी इनकी मुलाकात हुई। ये आई थी 1 महीने का कंचन नगर में। तो ये आई थी वहाँ पे रहने के लिए, वचन सुनने के लिए। तो अगर एक व्यक्ति 1 महीना वचन सुनता है रात और दिन, क्या वो वचन का कुछ असर होता है? अभी आप सुन रहे हैं, सुनने से क्या होता है? विश्वास बढ़ने के पहले क्या होता है? पश्चाताप होता है। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? सत्य को ज्ञान मिलता है। तब पता चलता है कि मेरा ज्ञान और वचन में लिखा हुआ ज्ञान कितना फर्क है। और इसीलिए सुनने के बाद आप क्या करते हैं? करेक्शन करते हैं। करेक्शन को क्या बोलते हैं? सुधार करते हैं। सुधार किस में करते हैं? अपनी सोच में। सोच में जैसे ही सुधार होता है तो हमारे अंदर का जो निर्णय है बदल जाता है, विश्वास बदल जाता है, शब्द बदल जाता है, कार्य बदल जाता है, और इसी के वजह से फसल भी बदल जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु जहाँ भी जाते थे क्या करते थे? लोगों पे प्रार्थना करते थे। हाँ, वचन का प्रचार करते थे। क्यों प्रार्थना नहीं करते थे? मैं अगर आपके ऊपर प्रार्थना करूँगा लेकिन आपको सत्य क्या है पता ही नहीं चलता है, क्या आपकी ज़िंदगी बदलेगी? लेकिन प्रचार करेगा, बाइबल में से सत्य दिखाएगा तो क्या होगा? हमारे सोच में हम सुधार करते हैं। और बाइबल कहता है पश्चाताप करने से स्वर्ग का राज मिलता है।
तो जितना मैं प्रचार सुनता हूँ वहाँ पर ईश्वर मेरे से बात करता है। जितना मैं प्रार्थना करता हूँ मैं ईश्वर से बात करता हूँ। ये दोनों में से कौन सा अच्छा है? मैं ईश्वर से बात करूँ या ईश्वर मेरे से बात करे? हाँ, ईश्वर मेरे से बात करे। तो ईश्वर जब बात करता है हमारे अंदर की खामियां, हमारे अंदर की गलतियां, हमारे अंदर की जो झूठ है उसको दिखलाता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम सही मार्ग में चल सके। यहाँ तक समझ में आया? इसीलिए आप देखेंगे बाइबल में जब जब चमत्कार हुआ है, जिधर भी लिखा है जब जब चमत्कार हुआ है, चमत्कार होने के पहले मनुष्य ने अपने ओठों से शब्द कहा और उस शब्द के अनुसार कार्य हुआ। कोई उदाहरण लेना है? बाइबल में से कोई भी उदाहरण लो ना। कोई उदाहरण याद आता है? जहाँ कहीं भी चमत्कार हुआ, चमत्कार होने के पहले मनुष्य ने शब्द कहा, फिर स्वर्ग से उस वचन के अनुसार जवाब आया और उसी से चमत्कार हुआ। बाइबल में बहुत सारा चमत्कार लिखा ना, उसमें से एक तो याद आता है। ओ भाई, एक कोई याद है? कौन सा याद है? मार्था को यीशु ने कहा, मार्था ने यीशु को कहा, यीशु से कहा, यीशु ने मार्था से कहा, यीशु ने मार्था से कहा, यदि तुम विश्वास करोगे तो चमत्कार देखोगे। हाँ, और उसके बाद नहीं तो उसका भाई जो भी हुआ क्या यीशु ने शब्द कहा कि ऐसे ही बाहर आया? शब्द, मुर्दे से शब्द कहा। यीशु ने मार्था से कहा, मार्था से कहा, वो सब ठीक है, लाजरस तो अंदर था ना, तो तभी किससे बात किया? वचन से ही कहा कि लाजरुस बाहर आ जा। क्यों नहीं कहा बाहर आ जा? लाजरुस क्यों बोला बाहर आ जा? ऐसे भी बोल सकता था, ये बाहर आ जा। अगर बोला बाहर आ जा, सब मुर्दे बाहर आते। लाजरुस का नाम है, लाजरुस। इसके लिए लाजरुस का नाम लिया। अगर यीशु ने कहा होता बाहर आ जा, सब मुर्दे बाहर आते, फिर बोलना पड़ता ए तुम लोग वापस जाओ, ए लाजर तुम आ जाओ, क्योंकि उनके शब्द में सामत है। लेकिन शब्द बोलने के पहले लाजर बाहर आया। तो इसी कारण प्रभु हमको सिखा रहा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का जवाब हमें ईश्वर देता है। लेकिन जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं तो जवाब देने का सवाल ही नहीं आता है। अब एक चमत्कार हुआ है जहाँ पर यीशु ने कुछ बोला ही नहीं। वो स्त्री जिनका रक्त की बीमारी थी, क्या प्रभु यीशु ने उस स्त्री को बोला जा चंगी हो जा? कुछ नहीं बोला ना। लेकिन वो चंगी कैसी हुई? प्रभु ने मुंह थोड़ी खोला, फिर वो चंगी कैसी हुई? वो स्त्री ने मुंह खोला, और स्त्री ने बोला अगर मैं जाके उसको छूऊंगी, उसके कपड़ों को, मैं चंगी। तो क्या हो गया? वो उसकी प्रार्थना जो बोला वैसा ही जवाब आया। जायरस ने क्या बोला? मेरे घर पे आओ, मेरे बेटी पर हाथ रखो और वो चंगी हो जाए। तो ऐसे ही हुआ। सेंचुरियन ने क्या बोला? मेरे घर पे मत आओ, मैं इसका योग्य नहीं है, लेकिन शब्द बोलो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो जवाब वैसे ही मिला कि कुछ और ही मिला? तो हम भी प्रार्थना करते हैं, सोच के प्रार्थना करना है, क्योंकि वो प्रार्थना के अनुसार ही कार्य होता है।
हालेलुया। लिखिए, प्रार्थना की सामर्थ्य से विश्वासी वारिसदार होता है। प्रार्थना के सामर्थ्य से विश्वासी वारिसदार होता है। अभी आप बताइए, हमको कुछ पाना है, सुनिए सुनिए, हमको कुछ पाना है ईश्वर से, हमको मेहनत करना है कि विश्वास करना है? और इस संसार में हमको कुछ पाना है तो क्या करना है? बराबर है। तो हमारा जब रिश्ता यीशु के साथ है, कौन सा है? विश्वास का है कि मेहनत का है? सच्ची बोलना, विश्वास का है कि मेहनत का है? ऐसा नहीं लगता है 3 दिन उपवास करेगा तो मिलेगा, 4 घंटा घुटने टेकेगा तो नहीं मिलेगा? प्रभु ने किसी से कहा, जाओ तुमने बहुत मेहनत किया, तुम्हारा काम हो गया। ये बोला कि जाओ तुमने बहुत विश्वास किया, इसलिए तुम्हारा काम हो गया। ऐसे बोला कि अब जाओ, मैंने बहुत मेहनत किया, मेरे से तुम चंगे हो गए। क्या बोला? तुम्हारे विश्वास में चंगा। तो तुम्हारा विश्वास कैसे मिलता है? वचन सुनने से। हाँ, वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। बराबर है। हम लोग वो करते हैं, ये 500 रुपये का नोट है, असली है, देख असली है क्या? ये तो लगता है बैंक में काम कर रहा है। बाजू वाले को पूछ रहा, देख सब सही है क्या? असली है, ठीक है। और ये मैं 500 रुपये का नोट आपको देना चाहता हूँ। ये 500 रुपये का नोट मैं आपको देना चाहता हूँ। जाइए, आसान है, आसान है कि नहीं? क्या बोला मैंने? सबको बोला? कोई उठा? हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, और एक निकालता हूँ। ठीक है, और एक निकालो, कोई बात नहीं। अरे देखना, फादर भी आश्चर्य होंगे देखकर। ये 500 रुपये का नोट मैं देना चाहता हूँ। मैंने खाली यहाँ नहीं देखा है, हर जगह पे वही है बात है। ये 500 रुपये का नोट मैं आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू। और एक बार निकालूं? 100 बार निकालेगा ना, फिर भी वो जो बैठा है ना उठेगा नहीं। यही परिस्थिति है हमारी। आपको लगता होगा 1000 रुपया इसका गया, 1000 रुपया गया नहीं, सिखाने में खर्चा होता है। लेकिन सब होने के बाद भी जो उठता नहीं है ना, उसकी ज़िंदगी में वैसा ही रहता है, वैसा ही रहता है। यहाँ पर नहीं, हमने सब जगह पे देखा है। और हम खुद आश्चर्य हो गए, ये देखने के बाद, ये इतना नजीक है फिर भी देखता है। और ये वचन भी हम पढ़ते हैं, देखते हैं, लेकिन उठते नहीं हैं। उठते वो लोग हैं जिनको विश्वास है। दिखाया ना एक बार, सीखा ना, फिर भी उठे क्या? उठा? सेमिनरी में बोला पैसे को हाथ नहीं लगाना, इसके लिए नहीं लिया। झूठ बोलता है, फादर पे आरोप लगाता है। पैसे का जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लगाया।
ठीक है, हृदय के अंदर पूछना जरूरत नहीं है। ठीक है, चल अगर तूने ले लिया, फादर आपको डांटने वाले क्या? वो पैसा किधर दूसरे को बांट सकता ना, ऐसा तो नहीं है। जरूरत तुम्हारे पास रखने की जरूरत नहीं, दूसरे को तो दे सकता है। निकालो और एक बार। अभी आपके दिमाग में क्या हुआ? 1000 रुपया निकल गया। 1000 रुपया निकला नहीं, 1000 रुपये का हमने इन्वेस्टमेंट किया स्वर्ग राज में, और लिखा है वचन में 2, तो हम तो विश्वासी वाला है, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारा तो बहुत माल आ गया है, 1000 गया, लाख रुपया जमा हो गया वचन के अनुसार। उसी को बोलता है विश्वास। और ऐसे ही हम जी रहे हैं रोज। इसीलिए वचन में जो लिखा है सुनता है, लेकिन उसको हमारे ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करता है। तो कितना सरमन सुनेंगे जिंदगी भर? निभाएंगे कितने लोग? अगर प्रभु के शब्द के अनुसार कोई क्रिश्चियन जीता है, वो गरीब हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद माल आने के बाद वो माल को अपना कभी समझता ही नहीं है। वो ये सोचता है मेरा मालिक ये रकम मुझे दिया है सही ढंग से इस्तेमाल करने, मैं उसका सेवक हूँ, उसको हिसाब किताब देना है। प्रभु आपने मुझे 500 दिया, ये 500 से मैं आपके राज्य में काम करूँगा। कपड़ा आपका है? नहीं, इसका है क्या? तुम्हारा कपड़ा नहीं है, इसका पहन के बैठा है। और आपका खुद का है, इसको भी देता है। ये कपड़े भी हमारे नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये ज़िंदगी भी हमारा नहीं है, खरीदा है। हम तो गुलाम थे शैतान के, खरीद कर अपना खून बहाकर खरीदा है और हमको आज़ादी दी है। और जिसको आज़ादी मिली है वो सोचता है ये आज़ादी भी हमारी नहीं है, प्रभु की है। और इसीलिए शरीर पर हमको हक भी नहीं है, कपड़े पर हक नहीं है, किसी भी चीज़ पर हक नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। और ये जब समझता है वो ऐसी ज़िंदगी जीता है। तब अब शरीर किसको देना है? ईश्वर के राज में देना है ना। तो कल सिखाया था ना, आज सवेरे से शाम तक अकेली देना। बहन जी आपने जाके कितने लोगों को बताया? माल अंदर गया, बताया किसी को? घर में बताया, जैसे ब्रदर जोनसन मेरे हस्बैंड को बताया। मेरे तो बोले नहीं आई है वो आप भी? उसको ना कोई बीमारी आई। अच्छा ठीक है, बाजू वाले को नहीं बोला? खाली हस्बैंड को ही बताया। बराबर, बाजू वाला कोई है ही नहीं ना? बाजू वाला है? जंगल में रहती है? हम आपको बताते हैं हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ। हम तो चर्च कभी जाते नहीं थे, हमको तो ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। हमारा एक ही प्रश्न था, ये जब खुद को नहीं बचा सकता मेरे को क्या बचाएगा? फादर लोग को भी पूछा, जब ये खुद को नहीं बचा सकता मेरे को क्या बचाएगा? सब स्टोरी है, हम नहीं विश्वास करते। हम मेहनत करता है, हमको मेहनत का पैसा मिलता है। लेकिन जब हम पूरा हार गया, हमारा बम्बई में 7 फैक्ट्री था, पैसे का कभी कमी नहीं था। लेकिन जब हम क्लब में गया और सब हार गया, तब हमारी बुद्धि बिल्कुल होश उड़ गया, डिप्रेशन में गया। खाना खाने के लिए पैसे नहीं, रहने के लिए घर नहीं, रास्ते पे आ गया। और तब हमको किसी ने यीशु का मुलाकात कराया। अब पहले बार ध्यान देते हुए वचन सुना, 33 की उम्र में मौत आ गई। प्रभु से एक प्रार्थना किया, एक मौका देना, एक। कसम करता हूँ आपके पीछे ही दौड़ूंगा,
एक बार मेरे को चंगाई देना, मैं आपके पीछे भागूंगा। अब प्रभु ने मेरी प्रार्थना पे विश्वास किया, मुझे चंगा कर दिया। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, एक झटके में चंगा नहीं किया। मैं बहुत धन्यवाद कर देता हूँ प्रभु को, मेरे को झटके में चंगा नहीं किया। मेरे को पहला वचन सिखाया, और वचन बोलने से, विश्वास करने से एक एक बीमारी को मार मार के मैं चंगा हो गया। और तब मुझे पता चला ये वचन में क्या रहस्य है। और फिर मैंने बोला अब तो हमको कुछ तो मिला, ये खजाना हमको अभी दूसरे को देना है। प्रभु मेरा विटनेस है। मैं जब आता था ना, ऐसे आपके जैसे बैठता था, इनके चोपड़ी में जैसी लिखती है ना, फटाफट लिखता था। और घर पहुंचने के पहले रास्ते में कोई ना कोई मिलता था, जाता था देख ढूंढने के लिए कोई मिलता है क्या। और प्रभु हमेशा मुझे कोई ना कोई देता था, और उसको जो पढ़ा है वही पढ़ाता था। सही में एक हफ्ता उस सरमन को घिसता था दूसरे लोग को सिखाकर। और तब मुझे पता चला जितना मैं दूसरे को देता है, प्रभु मेरे को और भी ज्ञान देता है। ये आप लिखते हो ना, गारंटी देता है। ये लिख के रहो, हमेशा लिख के रहो, लेकिन किसी को पढ़ाओ मत, कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। लेकिन जैसे ही आपको कुछ मिला, दूसरे को जाके सिखाया, आपके जीवन में मस्त नया नया समझ मिलता है। क्योंकि जो लेता है और लिख के जमा करता है वो स्वार्थी है, और स्वर्ग राज में स्वार्थी लोगों के लिए जगह नहीं है। बहन जी, खाली घर में रखना है माल, बाजू वाले को देना है, दे के देखना। जो आप सीख रहे हैं ना, वो बाजू वाले को दे के देखना, दौड़ के आएगी और बोलेगी आपने जिद जो कुछ बोला ना, मैंने वैसे किया। हमारे घर में तो सब बदली हो गए। आप लोग भी बैठे हैं ना, सीख रहे हैं ना, अकेले में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, क्या सीखा। और जब तक आप एक दूसरे के साथ डिस्कस नहीं करोगे, वचन के सिवा और कुछ डिस्कस करोगे, वही आपको मिलेगा। मौका सबको मिलता है। एक मैं जब दुबई में था, वो एक भाई है ना, मेरे को हर टाइम जाता हूँ, मैं उसके घर पे रहता हूँ, एक पिक्चर दिखाता है, पूरा नहीं दिखाता है, टुकड़ा टुकड़ा करके दिखाता है। और वो पिक्चर में मैं हमेशा रोता हूँ, क्योंकि वो मुझे हमेशा सच्ची कहानी बताता है। और इस बार उसने बताया सुपर 30। यह आदमी इतना बुद्धिमान है लेकिन गरीब है, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, रास्ते में बैठे बैठे पढ़ता है। किताब मिलने के कारण ट्रेन के ऊपर बैठता है, गांव में जाता है, लाइब्रेरी में छुप के घुसता है, कबर्ड के बाजू में बैठ के चोपड़ी निकाल के पढ़ता है। और जब एक दिन पकड़ा जाता है, उसका अपमान करके उसको बाहर निकालता है। तो उधर का प्यून जो रहता है वो बोलता है एक आर्टिकल लिख देना, पूरा ज़िंदगी भर का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। ये सुन के वो बैठ के लिखता है, और उसका आर्टिकल कैम्ब्रिज में छप जाता है, बाहर गांव में। उसको वहाँ से खत आता है, आ जाओ तुमको एडमिशन दे दिया है। पिता का सब प्रोविडेंट फंड ये सब निकालता है, सोना सब बेचता है बेटे को विदेश भेजने के लिए, लेकिन पैसे कम गिरते हैं, इसको पढ़ाई करने नहीं मिलता है, पिता मर जाता है। और ये अभी क्या बेच रहा है, चना सिंह बेचता है ना आदमी, वैसा वो पापड़ बेचता है। और उसका आर्टिकल छपा इसके लिए, एक दूसरा व्यक्ति उसको बोलता है अरे तुम तो वही है ना जो स्कूल में थे जभी तुमको मेडल मिला था, वही है ना तुम आनंद कुमार, उसका नाम है आनंद कुमार, तुम वही है ना। हाँ, तो ये क्या कर रहे हो, चल इसको छोड़ दे, गाड़ी में बैठ, मेरे ट्यूशन कोचिंग क्लास में लग जा। इसको देता है पगार कुछ हज़ार का, और ये प्रोफेसर है, इसके लिए इसके द्वारा निकालता है लाखों रुपए का
ट्यूशन फीस। अमीर बाप के बच्चे उस ट्यूशन फी में आते हैं और अब इसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, सब है। और एक दिन शराब भी पीता है। अभी शराब नहीं पीता था, उस दिन शराब भी पीता है। शराब पीकर बाहर आता है तो देखता है एक लड़का ज़मीन पे बैठ के सीख रहा है। क्या सीख रहा है? मैथमेटिक्स। तो बाजू में बैठता है और उसको बोलता है ये तुम्हारा ये गलत है, ये कर दो। और बोलते हैं आप कौन है? बहुत बहुत धन्यवाद। फिर उसका पिता आता है, इसको ऊपर बताओ, जाके नौकरी ढूंढने। पूरा दिन पड़ा रहता है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पढ़कर क्या करने वाला है? तब इसके दिमाग में आता है कि अभी से मैं अमीर बाप के बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा, मुफ्त में पढ़ाऊंगा गरीब के बच्चों को, 30 लोगों को। कोई सामान उठाने वाला है, कोई गटर साफ करने वाला है। ये सच्ची कहानी है, झूठ नहीं है। कोई लड़की और कुछ काम कर रही है, ये लोग अपने घर से भागते हैं उधर आने के लिए, और इनके पास पैसे नहीं है। ये आनंद कुमार के पास भी पैसे नहीं है, और वहाँ से वो शुरुआत करते हैं पढ़ाने। 30 लोगों को पढ़ाते हैं IIT का एडमिशन के लिए। जो अमीर बाप के बच्चों को लाखों लाखों रुपया का खर्चा करता है ट्यूशन फी खाली उस कॉलेज में एडमिशन के लिए, और इसके 30 विद्यार्थी हैं। जब रिपोर्ट आता है 30 के 30 पास होते हैं। वो बोलता है मौका तो तुमको दिया है, मौका सबको दिया जाता है, लेकिन उसमें का फ़ायदा कितना उठाएगा? हर साल वो 30 विद्यार्थी को लेता है। ऐसा कहावत है कि एशिया का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट उसका है। अभी भी उसका इंस्टीट्यूट वैसा ही है, उसको जाने नहीं मिला, लेकिन वो गरीब बच्चे को सिखाता है। क्योंकि जब गरीब बच्चा सीखता है, और सब टॉप क्लास साइंटिस्ट ये जो भी हो है ना, छोटा छोटा काम पे नहीं जाता है वो लोग, सब ऊंचे ऊंचे स्थान पे जाते हैं, ताकि वो मनुष्य के भविष्य की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए नहीं। यार मैं तो बहुत रोया। मैं बोला प्रभु मैं भी मुफ्त में पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरे विद्यार्थी है ना, आते हैं जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक ही है, मेरा परिवार का क्या होगा। स्वर्ग का राज का कुछ नहीं सोचते। मुझे मेरा काम हो गया बस, मुझे जो मिला बस। मैं तो बहुत रोया, बहुत रोया। प्रभु से मैं भी मांगने लगा, प्रभु मुझे भी ऐसे विद्यार्थी देना जो दिन और रात पढ़ेंगे, और जब हम सीखते हैं जाकर गांव-गांव में लोगों का जीवन में बदलाव लाएंगे। मैं तो USA में था, लंदन में था, 15 दिन पहले दुबई में था। वहाँ से आकर मैं यहाँ पे आया हूँ, और मेरे रिट्रीट सेंटर में बाकी के लोग बैठे हैं सिखाने के लिए, मेरे विद्यार्थी। मैं क्यों आया ये रांची में? हम तो घर भी नहीं गए, क्योंकि हमारे अंदर भी वही जोश है कि प्रभु मुझे ऐसे विद्यार्थी दो। अरे फादर को ये विद्यार्थी मिले हैं। मैं एक बात बताऊं, एक दिन आएगा जब आप भी पैरिश प्रीस्ट होंगे, और उस दिन फादर आपको मिलने आएगा, और जैसे ही वो आएंगे और वो अपने पैरिश को देखेंगे तुम्हारे, और देखेंगे पूरा पैरिश बदल गया है। यार उसकी मेहनत पूरी, एक एक आंसू जो बहाता है ना, खून बहाता है, पैसा वसूल। ये जो वक्त है ना वापस मिलता नहीं है। हम तो कितने बार बोलते हैं प्रभु मेरा 33 साल खराब किया, मेरा बैकलॉग इतना है वो पूरा करना है। इसीलिए मैं बताया ना, एक बार सिखाया 500 रुपये दे के वो उठी, दूसरे बार सिखाया उठा,
अगर उठ के मिला भी नहीं होता कोई बात नहीं, उठा तो सही, वही सबसे बड़ा बात है। उठा ना, बस प्रभु ने देख लिया, लेकिन उठा ही नहीं। पढ़ाने के बाद आगे क्या होगा बताइए? अरे घुमाओ मत, ये घुमाने में ही है ना सब जाता है। जो बहाना देता ना वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन जो बोलता ना मेरा कसूर है, अगले बार मैं उठूँगा, भले कोई नहीं उठेगा मैं तो उठूँगा, वो सच्चा भक्त है। जो इसको क्या बोलता है, बहाना देता ना, वो ज़िंदगी में कभी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो बोलता है मेरा कसूर नहीं है, वो ऐसा है वैसा है। इसके लिए प्रभु यीशु ने भी 12 लोग को चुना, लेकिन 12 के 12 एक तो खो गया, चलो छोड़ो। 11 लोग ने क्या किया, उठकर भागा कि नहीं? लेकिन अगर वो 11 जाके घर में सो जाते तो प्रभु यीशु का 3.5 साल का मेहनत पानी में। भीड़ कितनी थी? प्रभु यीशु प्रचार कर रहे थे तभी भीड़ कितनी थी? भर के थी। आखिर में बचे कितने? 120। बाकी के किधर गए? हाँ, वो क्या बोल रही थी आप? बोलो क्या बोल रही थी इनके बारे में? बोलिए ना। विश्वास तो सभी को है, लेकिन सोचा होगा क्यों ब्रदर जॉनसन का 500 रुपया लेके उसका क्यों ले लेना, क्यों ले लेना, वही सोचा। विश्वास तो है। मैंने दिया ना उनको। मैं नाटक कर रहा था कि सच कर रहा था? सच। अभी आप लोग ने सुना ना, सबने सुना ना? गारंटी है कि कल सवेरे से शाम तक एक को जाके बोलेंगे? ये बिटिया ना जब अब मिली ना बहुत परेशान थी, भयंकर मतलब भयंकर परेशान थी, लेकिन जब वचन सुननी सीखी ना, अभी वो प्रेग्नेंट है, फिर भी गांव में जाती है। क्यों जाती है? जो प्रेग्नेंट है वो ऐसा पेट लेके जाएगी दूसरे के घर में? कितना किलोमीटर दूर जाती है बिटिया? चल के गए 10-15 किलोमीटर, ऐसी बोलती है जैसा गार्डन में गई है। क्यों जाती है? वो इसलिए जाती है क्योंकि उसको कैसे गांव में सब लोग ने उंगली दिखाई, तुमको तो बच्चा नहीं है, तुम कौन है, क्या बोलते हो बैरन को, क्या बोलते है, तुम तो भांज है, तेरा पति भी ऐसा है, तू भी ऐसे ही, तेरी खानदान भी ऐसी है। कितना दुख से जब आई तभी रो रही थी। प्रभु ने क्या किया? आंसू पोंछा। अब जब इसका आंसू पोंछा है, जो टूटा हुआ है ना वही दूसरा टूटा वाले को देख सकता है। मेरे को सिस्टर बोल रही है वो लड़की है ना जो आई थी वो गांव जाती है। मैं बोला क्या बात कर रहा है, वो तो प्रेग्नेंट है। हाँ प्रेग्नेंट है, बच्चे को लेके ही जाती है, और उसके साथ और 2 साथी है, 2 और औरत है। ये ले, मेरे को तो मैंने आज तक देखा नहीं है, लेकिन मेरे को ये मालूम है 3 लोग त्रिमूर्ति करके जाते हैं। मुझे तो नहीं मालूम, सॉरी यार, मेरे को आपका पहचान नहीं हुआ, क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरे को सिस्टर बोलते 3 जने हैं। क्यों जा रहे हैं? उसने MA किया है और इसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी किया है। तुमने क्या किया? वो लोग ने ये शब्द भी सुना नहीं है। तुम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे हृदय में प्रभु का शब्द है ना, वो पढ़ा लिखा ज़्यादा है ना, बस हो गया। मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि कंपटीशन लगाना है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ मेरे भाई हो, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ये ज़रा खड़ी हो जा, थोड़ा बाहर आ जा, वो ज़रा उठा। प्रेग्नेंट है क्या? दिख रहा है? कितना महीना है? 2 महीना। कितना महीना हुआ? हाँ, ये खाली प्रेम होता है तभी जाता है।
आपको भी है तो आप जा सकती है ना। माँ जी आपको है तो आप आराम से जा सकती है कि नहीं। अब यह बताइए, मैं मजाक नहीं कर रहा, उनको वो 9वां महीना लगा है और आपको नहीं है, आसान किसको है। बुरा नहीं मानना है यार, मैं तो देखता है, सब देखता है, फिर रोता है रात को, रो प्रभु ऐसे लोग को क्यों देता है जो स्वार्थी है। एक भाई है मेरे को बोला आयरलैंड आ जाओ, मैं बोला तुम्हारे देश में मैं नहीं आऊँगा, खर्चा बहुत है। तो बोलते देख मेरे पिता 6 महीना रहे और उन्होंने बीज डाला है 21 लोगों को, छोटा सा पौधा बाहर आया है उस बीज का। मैं देख रहा हूँ बगीचा में कोई पानी डालने वाला मिलेगा तो उसने जैसे ही ये बोला मैं रोने लगा कि बाइबल बोलता है ना, एक ने बीज डाला, दूसरे ने पानी डाला, तीसरे ने खत डाला, लेकिन सब मिलके काम करते हैं ना। मैं रोने लगा और मैं बोला अब भी जाता हूँ, मैं अप्लाई करता हूँ। और इसी कारण मैं पहुँच गया आयरलैंड। आज जब देख रहा हूँ उसके पिता ने जो 21 लोगों पे डाला, आज तो माला माल हो गया। आज तो उनकी मिनिस्ट्री है जो बच्चों को ऑटिज्म होता है, ऑटिज्म को क्या बोलते हैं मेरे को नहीं मालूम हिंदी में, जिसकी ऑटिज्म को क्या बोलते हैं फादर। ना ऑटिज्म जिसका दिमाग कम रहता है, पेंसिल पकड़ने नहीं आता है, हाँ ऐसा, उसको चंगा करने की मिनिस्ट्री है। और उनके माता पिता को एक औरत सिखाती है जिनका उनका 2 बच्चा ऐसा था, अब दोनों बच्चा ठीक हो गया, अब वो दूसरे माँ को पढ़ाती है, और दूसरे माँ का ठीक हो गया अब वो दूसरी माँ को पढ़ाती है, और इसी से मिनिस्ट्री चलती है। हर हफ्ते कोई ना कोई ये संसार का यूट्यूब पे कहाँ से तो भी एक आता है और बोलते हैं मेरे बच्चे को भी ऐसा था, 9 महीने से मैं रोज़ देख रही हूँ और उसी वचन को पढ़ते पढ़ते मेरा बच्चा अभी पेंसिल पकड़ रहा है, मेरा बच्चा अभी आग से आग लड़ा रहा है, मेरा बच्चा शब्द बोल रहा है। तो जब हम हमारे मुंह से प्रार्थना करते हैं तब ईश्वर कार्य करने निकलता है, लेकिन हमको उसकी प्रार्थना की मालूम नहीं है तो कार्य होगा। अगर चाहे तभी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रभु अपने खुद के शब्द के विरुद्ध जाता है। ऐसा हम बैठा था ना, जब हमारा नाम नहीं मालूम था, हमने तो सोचा नहीं लाखों लोगों का भविष्य हमारे अंदर छुपा है, लेकिन हम जब ठीक हो गए और हम जाने लगे, आज हम देखता है यार लाखों लाखों लोगों का भविष्य बदली हो गया एक आदमी से। ये इधर कितने लोग हैं, कितने लोग हैं तुम लोग? 11 है, ले करोड़ तो हो गया। हम जब गए थे ना एक बाइबल क्लास में, तो हमको बोला तुम क्या करने वाले हो, कितने लोगों को लाने वाला हूँ। मैंने बोला कम से कम 25 लाख। तो लोग बोला कैसे, हम तो ये प्रवचन तो करने वाले हैं, लेकिन ये जो चल रहा ना इससे हम देश के कोने कोने तक जा सकता है। सोचो भाई, लाखों लोगों का भविष्य अंदर छुपा है। पेतरुस मच्छी मार रहा था, सोचा क्या उसके अंदर एक झटके में 3000 लोगों का जीवन बदलेगा। पहले दिन 3000 लोग अंधकार की शक्ति से, अंधकार के राज्य से ट्रांसफर कर दिया प्रभु के राज्य में, एक सरमन से। सोचा था क्या? ये जो बीज है ना प्रभु का, इसका पोटेंशियल इतना बड़ा है कभी सोच ही नहीं सकता है। चलो एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास आम की गुठली है, ठीक है, चलो मान लो ये मेरी आम की गुठली है। मैं आप लोगों को पूछता हूँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? अरे मैंने बोला ये मान लो ये आम की गुठली है यार, इतना तो बदल सकता ना, जाके आम की गुठली लेके आऊँ क्या? क्या दिखाई दे रहा है? आम की गुठली। क्यों बोल रहा है मन में आम की गुठली? क्योंकि आपका दिमाग इधर तक ही चलता है। इसके अंदर जो ताकत है, बोलना था यार हमको तो बहुत बड़ा हजारों एकड़ का ज़मीन में आम का बगीचा दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है क्या? क्या ये गुठली पैदा नहीं कर सकता है? उसी को बोलता है विश्वास। लिखिए, प्रार्थना कोई एक्टिविटी को क्या बोलता है? हाँ,
क्रिया, क्रियाकलाप। ये ऐसा सब वर्ड हमने सुना नहीं है, जरा जोर से बोलिए। क्रियाकलाप, जरा लिखिए। प्रार्थना नहीं है, क्रिया जो बोल रहा है। रिचुअल को क्या बोलता है? रिचुअल। फादर इज ऑल्सो एक्सपर्ट इन इंग्लिश। अभी अभी हम लोग आते हैं प्रार्थना में, कोई रिचुअल बोल के आते हैं, मतलब कोई अपने दिल से प्रार्थना करता है और कोई बोलता है आना है ना, संडे है ना, आना है, नहीं आएगा तो कैसे होगा। तो वो दिल से आता है कि रिचुअल से आता है? मान लो 2 घंटा घुटने टेकना है तो करता है, लेकिन उसका ध्यान इसमें नहीं है। तो प्रार्थना एक रिचुअल नहीं है, एक एक्टिविटी नहीं है, एक ऑब्लिगेशन नहीं है, प्रभु से भीख मांगना वो भी नहीं है। प्रार्थना एक रिश्ता है, प्रार्थना एक रिश्ता है, संबंध है, कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन, आई हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड्स। आपको आपने सुना? संबंध, संबंध, अच्छा संबंध है जो प्रभु के हृदय को छूता है, जो प्रभु के हृदय को छूता है। एक काम करना, बाइबल खोल, पीछे पीछे न्यू टेस्टामेंट में खोल, कोई भी लाइन पढ़ना, एक लाइन पढ़ना। उन 2 दिनों के बाद वह वहाँ से विदा होकर गलीलिया चले गए। ईसा ने स्वयं यह कहा था कि अपने देश के नबी का आदर नहीं होता। जब वह गलीलिया पहुँचे तो लोगों ने उसका स्वागत किया, क्योंकि ईसा के पर्व के दिनों यरूशलेम में जो कुछ किया था वह सब कुछ उन्होंने देखा था। अच्छा ठीक है, अब प्रभु यीशु यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? नबी का आदर नहीं होता। किधर? अपने खुद के नगर में, लेकिन गलीली में स्वागत होता है। तो अब ये वचन पे हम क्या बोलेंगे? ए प्रभु यीशु, जब जब मेरे घर में, मेरे नगर में स्वागत नहीं होता है तो मैं बहुत नाराज़ होता हूँ। आपके जीवन में भी ऐसा हुआ था, लेकिन आज से मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे जीवन में ये अवश्य होने वाला है, लेकिन मैं अभी से आपके जैसे नाराज़ नहीं होऊंगा, लेकिन उनको दया से देखूंगा, उनसे प्रेम करूंगा, उनको क्षमा करूंगा। और जैसे गैलीली में मेरी स्वागत होती है, वैसा ही मेरे जीवन में भी जो मेरे खिलाफ है उनका मैं स्वागत करूंगा, उनका मैं अच्छाई करूंगा। उनके जीवन में आप अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो अंधा है आत्मा में, जो नहीं समझता है, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों के नज़र को आपने बदल दिया है और ये सब पलटकर आपके पास आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से। अभी आप क्या कर रहे हैं? वचन को लेकर उसी वचन के अनुसार शब्द बोल रहे हैं, प्रार्थना बोल रहे हैं, जिससे प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है। हालेलुया। तो प्रार्थना क्या है? हर रोज़ हम बाइबल को लेते हैं, उसमें प्रभु हमसे बात करता है। उदाहरण और एक वचन लेना, कोई भी पढ़ने में से कुछ भी पढ़ना। इससे कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में
फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े और अर्धरोगी पड़े हुए थे। वे पानी के लहारे की तरह की राख देख रहे थे, क्योंकि प्रभु का दूत प्रभु का दूत समय समय पर कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहरने के बाद जो सब से पहले कुंड में उतरता था, चाहे वह किसी भी रोगी से पीड़ित क्यों ना हो, वह अच्छा हो जाता था। बस प्रभु जी यहाँ पे लिखा है, पानी जब शांत होता था, जो भी उतरता था कुछ नहीं होता था। लेकिन जब स्वर्गदूत आके पानी को हिलाता था, तो जो पहले घुसता है उसके जीवन में चमत्कार होता था। इसी तरह प्रभु हमारे ज़िंदगी में भी सब कुछ शांत है, लेकिन कई समय आता है जब सब कुछ बिगड़ा जैसा लगता है और उसमें कूदने के लिए बहुत डर लगता है। लेकिन आज आपके वचन के अनुसार मुझे समझ में आ रहा है, जब समस्या आती है उस समस्या के अंदर बहुत बड़ा चमत्कार है। अभी से मैं समस्या से डरूंगा नहीं, सामना करूंगा, उसमें कूदूंगा, क्योंकि उधर लिखा है जो कूदता है बीमार, भले कोई भी बीमारी है, चंगा होता है। तो इसी तरह मेरे ज़िंदगी में जब तूफ़ान आता है, ये तूफ़ान आता है मुझे डराने के लिए, लेकिन आज से मेरा विश्वास आपके ऊपर है, तूफ़ान के अंदर ही बहुत बड़ा चमत्कार है। उदाहरण के लिए ये बिटिया के जीवन में तूफ़ान ही तूफ़ान था, रो रही थी, लेकिन उस तूफ़ान के अंदर वो जब कूदी मारी, ये विश्वास करते हुए कि आप उसे बचाएंगी, तब उसने आपके प्रेम को अनुभव किया, विश्वास किया, और जो इतने सालों से नहीं हो रहा था वो चमत्कार उसके जीवन में हुआ। उसी तरह प्रभु मेरे जीवन में जब तूफ़ान आता है, मैं अभी तूफ़ान से डरूंगा नहीं, क्योंकि उस तूफ़ान के अंदर ही बहुत बड़ा योजना है, और उस योजना के रहस्य मुझे मिलता है जब मैं विश्वास से उस तूफ़ान का सामना करता हूँ, क्योंकि आप ही मेरे अंदर का सारा बीमारी है, कमजोरी है, पाप है, जो भी गलत है उसको आप निकाल रहे हैं। अभी हमने क्या किया, प्रभु के शब्दों को लेकर प्रार्थना के रूप में प्रभु से ही बात किया। तो प्रभु सबसे पहले क्या चाहता है, ये वचन से मेरा और उनका रिश्ता बहुत निकट होना है। तो हर प्रार्थना का सबसे मूल्य है प्रभु के साथ रिश्ता। ये बाइबल हम पढ़ते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं इससे चमत्कार मिलता है, और बहुत कम लोग पढ़ते हैं इससे मुझे प्रभु का स्वभाव समझ में आता है, प्रभु का चरित्र समझ में आता है, और इसी स्वभाव और चरित्र को देखकर मैं बहुत आनंदित हूँ, और मुझे ऐसा ही स्वभाव और ऐसा ही चरित्र मेरे जीवन में भी बनाना है। अब मेरी प्रार्थना क्या है, आशीर्वाद कि चरित्र? महान क्या कौन सा है, चरित्र की आशीर्वाद? आशीर्वाद माने, चल मान लो तुमको बहुत अच्छी नौकरी मिली, टॉप क्लास, लेकिन तुम्हारा चरित्र खराब है, कितना समय बैठेगा उस कुर्सी पर? चरित्र बनाने के लिए कितने साल लगते हैं? पूरी ज़िंदगी लगती है।
बिगाड़ने कितना समय लगता है? कुछ क्षण। और जब बिगड़ता है तो बाद में उसके साथ क्या आता है? पूरा पैकेज आता है। लेकिन चरित्र बनाने के समय फल कितने उगते हैं चरित्र के? तो हमारा रोज का मेहनत किस में है? आशीर्वाद पाने में कि प्रार्थना करके प्रभु के चरित्र को अपनाना है? तो हमारा सबसे टॉप प्रायोरिटी क्या होता है? सच्ची बताइए। चरित्र होता है कि प्रभु से क्या माल मिलेगा? क्या चरित्र है तो फिर डरती क्यों है? चिंता क्यों करती है? चरित्र वो होता है जब मुश्किल भी होता है वो बहुत शांति से होता है। एक फादर है जो हमको मिलने आता है, हर साल आता है, अंधा है, दिखाई नहीं देता है। ऐसा युवक था ना, तब उसने जाके बिशप से कहा मुझे कोई पैरिश में नहीं भेजना, मुझे ऐसे जगह पे भेजना जहाँ कहीं कोई क्रिश्चियन नहीं है। तो उसको कोई नॉर्थ में भेजा है, अरुणाचल प्रदेश के उधर किधर तो भी आगे, और वो वहाँ पे रहता है। और वहाँ पे फादर लोग को फादर नहीं मानते हैं, तो उधर नौकरी करता था इस समय में। और लोगों को नौकरी करने में ना अपना चरित्र बताता था। तो उधर के निवासी लोग, गांव वाले, बहुत इनसे दोस्ती करने लगे। तो वो लोग ने बोला आपके जैसा हमको भी मांगता है। तो उसने बोला मैं किसी को बपतिस्मा नहीं दूंगा, 15 साल मेरे साथ रहना, मेरे को पहला देखना मैं कैसा रहता हूँ, फिर तुमको अगर करना है तो हम बपतिस्मा देगा। तो उनका चरित्र उन्होंने कितने साल देखा, और उनको क्या करना था वही चरित्र उनको भी मांगता है। तो बोलता है मेरे इधर जो बपतिस्मा लिया है वो लोग खाली चरित्र देख के लेते हैं, सामना तो बहुत होता है। हमको तो 4 बार जीप में उठा के भी लेके गए मारने के लिए, लेकिन जब वो लोग मुझे लेके आते हैं मैं उनको बड़े प्रेम से देखता हूँ और बोलता हूँ प्रभु का आशीर्वाद है तुम्हारे पर। तो जो मारने भी जाता है प्रेम देखकर मारता नहीं, मेरे को वापस लाके पहुँचाता है। अंधा है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी प्रचार कर रहा है। हमको मिलने के लिए हमने बोला फादर आपको फ़्लाइट भेजना है, मेरे फ्लाइट नहीं भेजना, हम ट्रेन में आराम से आएगा। ट्रेन में भी हमको कोई ना कोई मिलेगा जिससे हम बात कर सकता है। क्या उनको जब जवान थे तभी आँख से दिखाई देता था? बोला जिस दिन से मैं गया तब से मेरा ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ है, एक ही पैरिश में है। जब वो मिलने आता है ना, हम बैठता है उसके पास और उनके पास सब स्टोरी पूछता है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत है, हमको भी सीखना है। तो हमको वचन लेकर क्या करना है? चरित्र बनाना है कि क्या आशीर्वाद मिलने का वो देखना है? चरित्र बनाना। सच्ची में। और जिसका चरित्र बनता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहता है। तो प्रार्थना क्या है? मेरा और प्रभु का रिश्ता, जिसमें हमारी पर्सनल इंटीमेसी को क्या बोलते हैं? जैसा मर्द और औरत का शादी होने के बाद रिश्ता होता है ना, ऐसा पूरा का पूरा रिश्ता जिसमें कोई झूठ नहीं है, सब खुल्लम खुल्ला है प्रभु के साथ। और ये वचन को लेकर हम ये रिश्ता बनाता है। तो दिन भर हमारा लवर कौन है? क्या वो नहीं जानता मेरे को क्या जरूरत है? तो पूरा दिन हम क्या उससे बात करते हैं? जो जरूरत है वो कि प्रभु मुझे भी आपके जैसा चरित्र बनाना है। लिखिए, प्रार्थना में है पावर या शक्ति जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। प्रार्थना में है शक्ति जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। हमारे सर्कमस्टेंसेस
हाँ, हमारी परिस्थिति बदल जाती है। हमारी हर परीक्षा में मिलती है शांति और धैर्य। हर परीक्षा में हमको मिलती है शांति और धैर्य। प्रार्थना से पूरा देश बदल जाता है। प्रार्थना से संसार को क्रिस्त की ओर हम खींच सकते हैं। प्रार्थना से हम संसार को जो अंधकार में है उसको क्रिस्त में खींच कर ला सकते हैं उनके प्रचार से। जब हम लोग कंचन नगर में थे ना, एक ऐसी बहन आई थी जिसको कितने सालों से दुष्ट आत्मा पकड़ा था। आपको ही मालूम है? कैसे? यूट्यूब में देखा, ऐसा करके। अब उसके साथ हमने क्या किया? कुछ व्यवहार नहीं किया, खाली उसको जैसा है अपनाया, उनको प्रेम दिया और प्रेम देकर जो प्रार्थना किया, कितने सालों का जो पकड़ा था सब मुक्त हो गया। और जब वो गांव में गई, सारे गांव वाले देख रहे, अरे ये वही लड़की, वही औरत है, बिल्कुल ठीक हो गया आई है। रात में घूमती थी वो गाँव, सब सो जाते थे तो रात को घूमती थी, वैसा था उसका। तो प्रार्थना से क्या होता है? लोगों की ज़िंदगी को हम बदल सकते हैं, परिस्थिति को बदल सकते हैं। जब समस्या आती है, उस समस्या में हमको प्रार्थना शांति लाती है। एक उदाहरण लेंगे, फिलिपिन्स 4:4 खोलिए। ये शांति कैसी मिलती है देखेंगे। आप लोग बोलिए आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं ठीक कहता हूँ, प्रसन्न रहें। प्रसन्न का मतलब क्या है? आनंद का मतलब क्या है? आप लोग खुश है कि आनंदित है? अरे आप लोग खुश है कि आनंदित है? तो आनंदित नहीं है, आनंदित है तो खुश नहीं है। तुम्हारा सब सवाल कंफ्यूजन है। खुश है भाई, आनंदित नहीं है, दोनों हैं। फर्क क्या है? अच्छा सुनिए, जब जब आपके जीवन में अच्छाई होती है, सब कुछ अच्छाई होती है, तो आप होते हैं खुश। और उस समय एक चिंगारी लग जाती है, और जो आपके पक्ष में है अब आपके विरुद्ध हो गया है, तो आपकी खुशी का क्या होगा? आज मान लो आपका बर्थडे है, सब ने आपको विश किया, ये बहन ने आपको विश नहीं किया, आपकी खुशी का क्या होगा? नाराज हो जाएंगे। क्यों? तो खुशी का मतलब ये है, दूसरों की एक्शन आपके पक्ष में है तो मैं खुश हूँ, आपके पक्ष से हट गया तो मैं, तो खुशी किस पे निर्मल होती है? दूसरों पर कि खुद पर? ठीक है। आनंद क्या है? खोलिए इब्रू 12 वचन नंबर 2 और वहाँ पे देखिए। अच्छा सुनिए, यीशु को क्रूस पे देखा है ना? क्या यीशु ने क्रूस को गले लगाया आनंद से? आनंद से। जो उसको ठोकने वाला है उस क्रूस पर, उसको आनंद से लगाया।
अरे आनंद से लगाया कि दुख से लगाया? क्यों? हम लोगों के लिए, हम लोग को बचाना चाहते हैं इसीलिए। ये जरूर यूट्यूब में सब सुन रही है, सब जवाब सही दे रही है। अगर आपको कोई क्रूस पे मारने वाला है, आनंदित होगी बहन? क्रूस पे छोड़ खाली खिल्ला दिखाएगा तो? खाली खिल्ला दिखाया, अभी तक मारा नहीं, खाली खिल्ला दिखाया, आनंदित होंगे? क्यों? तो यीशु क्यों को आनंदित हुए? यीशु क्रूस को अपनाया आनंद से, तो ये आनंद से क्यों लिया? बिटिया, आपके पेट में 9 महीने से बच्चा है, बच्चा है और बच्चा नहीं है, किसमें ज़्यादा आनंद, किसमें चलने में आसान है? बच्चा है तो। हाँ, सोने में किसमें आराम ज़्यादा है? काम करने में कौन सा आसान है? तो अभी बच्चा है तो आप दुखी है? ले, बच्चा नहीं है तभी उल्टी नहीं है, बच्चा है तो उल्टी है, कौन सा अच्छा है? क्योंकि हमें अंतिम रिजल्ट मालूम है क्या मालूम है? कि इसके बाद 9 महीने के बाद जो आएगा वो मेरे लिए उसी का होगा आनंद। बच्चा दिखता है क्या? फिर कैसे मालूम? गैस होएगा तो? अरे गैस रहेगा तो? अभी मेरा भी पेट आ गया है, तो मेरे अंदर भी बच्चा है। हमको मालूम है ना, इसलिए आनंद रहते हैं। तो आपको मालूम है बच्चा है, दिखता नहीं है। 9 साल के बाद, अरे 9 महीने के बाद वो बच्चा मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो उसी पर ध्यान है, रोज दिन गिनता है, इतना दिन बाकी है। तो ये जो बच्चा आपके अंदर है, इससे आप आनंदित है कि दुखी है? उल्टी होएगा तो चलेगा, चक्कर आएगा तो चलेगा। अरे सब जवाब दे रहे तेरे पक्ष में, सब ये सब महिला आप तुम्हारे पक्ष में है। लेबर पेन होएगा तो? 25 इंजेक्शन लेना है तो? सबका यूनियन बन गया है, तो सब उसके पक्ष में क्यों है? तो इनको सबको बच्चा मिला कि गैस भी हुआ? मेरे को भी मिलने वाला है। हाँ? लेबर पेन हुआ था आप लोग को? तो पहले बार लेबर पेन हुआ, फिर दूसरे बार वापस गए कि बंद कर दिया? क्यों? बच्चा मिलने का मार्ग वही है ना? तो ऐसे ही प्रभु यीशु ने क्रूस को क्यों आनंद से अपनाया? तुम कौन सा सेमिनरी में पढ़ी है? कितना पढ़ी लिखी है? अरे मैं पूछ रहा तुम कितना पढ़ी लिखी है? क्या वो संसारवादी पढ़ाई? अरे स्कूल में कितनी पढ़ी लिखी है? 10 पास। और ये सब जानती है, और इसीलिए आनंदित है। तो आनंदित का मतलब क्या है? जो दिखता नहीं है लेकिन आने वाला कैसे मालूम? अंतिम रिजल्ट मालूम है हमें कि आएगा वो अच्छा ही हो, मतलब वो बेस्ट होगा। तो आपका आनंद परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर है कि बगैर है? तो जिसका विश्वास प्रतिज्ञा में है, प्रतिज्ञा प्रॉमिस ना, हाँ, जिसका विश्वास प्रतिज्ञाओं में है
वो जानता है कि ईश्वर झूठा नहीं है, सत्य है, और इसीलिए वो क्या करता है, हमको प्रतिज्ञा देता है, और उसमें जो विश्वास करता है तो उसको क्या होता है, आनंद होता है। एक उदाहरण, अगर आपको किसी ने अपमान किया तो आप आनंदित होंगे? नहीं। आप लेकिन आज मैं आपको एक बात बताता हूँ जिससे आप हमेशा आनंदित होंगे, क्योंकि आनंद जो होता है वो लोगों के कार्य से नहीं होता है, हमारे विचारों से, हम जो सोचते हैं उससे होता है। एक उदाहरण लो, एक पेतरुस, माँ जी हेलो, वो कुछ ख्यालों में थी अचानक। एक पेतरुस 3:9, एक पेतरुस 3:9 पढ़िए बहन जी। आप बुराई के बदले आप बुराई के बदले आप बुराई के बदले आप अब बुराई के बदले बुराई ना करे। तो मैंने इनको अपमान किया, मैंने बुरा किया, आपका अपमान किया, मैंने बुरा किया। आपको मुझे क्या करना है? ये वापस पढ़ना बिटिया। आप बुराई के बदले बुराई ना करे। मैंने आपको अपमान किया, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बुराई ना करके आनंदित होंगे। बाइबल में लिखा है बुराई के बदले ना करे। फिर और गाली के बदले गाली नहीं क्या? बल्कि आशीर्वाद दे। तो मैंने तुमको अपमान किया, तुम मुझे क्या देंगे? होता है क्या? होता है क्या? क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? अच्छा, मैंने तुमको गाली दिया, तुम्हारा नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? मैंने तुमको गाली दिया, उदाहरण है, सच्ची में नहीं, ऐसा ही गाली दिया, तुम्हारा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? बुरा लग गया। तो फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, इसके लिए बुरा लग रहा ना। बराबर है ना? नुकसान हुआ इसके लिए बुरा लगता ना। अभी मैं आपको फायदा दिखाता हूँ, उसके बाद पढ़िए। आप यही करने बुलाए गए हैं। क्या करने बुलाए गए हैं? यही क्या है? तो आपका बुलावा क्या है? सेमिनरी में बुलाया क्यों है? आशीर्वाद देने के लिए। तो मैं तुमको क्या दूंगा? आशीर्वाद। मैं तुमको आशीर्वाद नहीं दूंगा, मैं तुमको गाली दूंगा। तुमको मुझे क्या देना है? आशीर्वाद। आसान है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बाद वाला लाइन आपको पता ही नहीं है। पढ़िए उसके बाद। जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। किसके रूप में? विरासत के रूप में। विरासत का मतलब क्या है? विरासत का मतलब क्या? हाँ, वारिसदार। वारिसदार का मतलब क्या है? मान लो एक बच्चा है जो ऑर्फनेज में है, उसका माँ बाप नहीं है,
एक आदमी आता है, बहुत मतलब बहुत अमीर है, कोई सीमा ही नहीं है, उसको गोद लेता है। क्या उस बच्चे का भविष्य बदल गया? जैसे उसको गोद लिया, अब वो बच्चा गरीब है कि बहुत 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 अमीर है? कैसे हो गया? उसका वारिस, उसका उत्तराधिकारी। उस आदमी का बन गया ना। अभी आपको जब मैंने गाली दिया और गाली के जगह पे आपने मुझे आशीर्वाद दिया, तो आप कौन बन गए? अरे आप कौन बन गए? आप कौन बन गए? वारिसदार बन गए। किसके? आशीर्वाद के। स्वर्गीय पिता के गोद लिए हुए संतान बन गए। सुना क्या? अरे इसमें फायदा है कि नुकसान है? जब मैंने आपको गाली दी और आप नाराज हो गए, तेरे में और मेरे में फ़र्क क्या है? नाराज़गी तो शैतान से आता है, गाली भी शैतान से आता है। हम दोनों एक ही कैद में फंसे हुए हैं। देखो शैतान का चाल कैसा है। ये बहुत अच्छा लड़का है, तो इसको मैं जानबूझ के आके गाली दे, ये देख इधर। तो अभी इसको क्या होता है? गुस्सा आता है। मुंह से खोलता है, मुंह से बोलता है नहीं। अंदर से बहुत बोल रहा है। शैतान को सुनाई दिया, ये तो मेरा वारिसदार है। अब इसको जो मैंने छेड़ा है, ये जाके इसको छेड़ेगा। क्यों? मेरे पर गुस्सा नहीं निकाल सकते है, तो किस पे निकालेगा? तो बताइए आप लोग किसके वारिसदार बने? इसीलिए आपको याद रखना है कि बाइबल में लिखा है, अगर कोई मेरे विरुद्ध आता है और मेरे विरुद्ध अत्याचार करता है और मैंने उसको क्षमा कर दिया और मैंने उसको आशीर्वाद दिया, तो मैं बन गया स्वर्ग का निवासी, मुझे ईश्वर ने गोद लिया है। और इसीलिए मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ। जेनेसिस 39 चैप्टर, 37 चैप्टर, 38 को छोड़ देना। हाँ, जेनेसिस 37 से 50 तक जितना चैप्टर है ना, बराबर ध्यान दे के सुनना। हमने उसको 2 साल पढ़ा। कितने साल? 2 साल में हमारी ज़िंदगी बदल गई। एक युवक के बारे में 17 साल का। तुम्हारा वो कितना साल है? क्या उम्र है? 19। ले तुम तो उससे भी बड़ा है। जोसेफ सिर्फ 17 साल का था। उसकी स्टोरी सुनो, रोज पढ़ो, रोज एक एक चैप्टर पढ़ो, बार 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 उसके अंदर का एक एक लाइन पढ़ते रहो। आपके ज़िंदगी में कुछ भी होता है ना, वहाँ से सीख सकता है। वो बन गया इजिप्ट का गवर्नर। कैसे? जितना उसके ऊपर अत्याचार हुआ सबको उसने क्षमा किया और सबको आशीर्वाद दिया। देखा, मैं इधर बात कर रहा हूँ, वो लोग उधर बात कर रहे हैं। इनको जो बोला सुना आप लोग ने? इनको मैंने जो बोला आप लोग ने सुना? नहीं, आपस में बात कर रहे थे। बात नहीं कर रहे। हाँ, क्या बोल कर रहे थे? इतना पद संख्या उसका मतलब दूसरे कौन सा पद संख्या उनके अनुकूल? नहीं समझा मैं। बाइबल अच्छा, वो पूछ रहे थे, तो मेरे को क्यों नहीं पूछ रहे? बाजू वाले को क्यों हैरान कर रहा है? 37 38 को छोड़ देना, उसमें 38 को छोड़ देना, क्योंकि उधर सब लफड़ा है, उसको छोड़ देना। 37 39 से 50 तक, क्योंकि 38 में बहुत भयंकर चीज़ लिखा है, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं। 37 39 50 तक हमने 2 साल
रोज पढ़ा, उसमें ही हमको बहुत सीखने मिला। और जितना अत्याचार हुआ जोसेफ पे, उसने नाराज नहीं हुआ, गाली नहीं दी, श्राप नहीं दिया, सिर्फ क्षमा दिया। वो बन गया कौन सा, वो क्या बन गया? ईश्वर का वारिसदार। और इसी पर उसके ऊपर आया ईश्वर का फेवर फॉर द फेवर, गॉड्स फेवर। हाँ, पक्ष में, ठीक है। तो सवेरे वो था कैदी, शाम को बन गया गवर्नर। फेवर हमारे ज़िंदगी में ऐसा काम कर सकता है जो हम जिंदगी भर मेहनत से नहीं प्राप्त कर सकता है, वो फेवर हमारे ज़िंदगी में करता है। और इसीलिए जब जब आपके खिलाफ कोई आता है और आपके विरुद्ध कुछ करता है तो आपको आनंदित होना है, क्योंकि ये है मौका परीक्षा में पास होने का। और इसमें पास हो गया तो चरित्र बढ़ता है, और चरित्र आपका डेस्टिनेशन, मंजिल। चरित्र आपको आपके मंजिल पे पहुंचाता है। और चरित्र कब आता है? जब विरोधी आता है। तो अभी से किसी ने आपको गाली दी, किसी ने आपको कुछ कहा, इसमें फायदा आपका है कि नुकसान है? क्योंकि जब आपको उसका अर्थ मालूम पड़ता है तो आपको पहले से फायदा है। तब आप क्या करते हैं? हाँ, आनंदित होते हैं। तेरे को मैंने गाली दिया, सुन रहा है क्या? तो क्यों नहीं हंसता क्यों है? मैं साबित कर रहा है शैतान को कि मैं शैतान का संतान नहीं है। अरे कुछ तो बोलना। बोलता हूँ, प्रभु यीशु की जय, आप पर बहुत आशीर्वाद। अरे मैं गाली दे रहा हूँ, तुम आशीर्वाद दे रहे हो। यीशु का संतान हो ना, यीशु का भक्त हो ना। यीशु ने भी लोगों को आशीर्वाद दिया, क्षमा दिया, प्रेम दिया, उसी का भक्त हूँ, इसीलिए वैसा ही कर रहा हूँ। तो अभी आनंदित का समय है कि दुख का समय है? तो हमारे जीवन में जब परीक्षा आती है तब हम आनंदित होते हैं कि दुख होते हैं? दुख होते हैं। क्योंकि आपने वो वचन पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा होता तो बोलता ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं, आशीर्वाद का वारिसदार बनता। पढ़िए बेटिया, पढ़िए वापस 1 पेतरुस 3:9। अरे कोई तो पढ़िए। बल्कि आशीर्वाद दे। आप यही करने बुलाए गए हैं। आप यही करने बुलाए गए हैं, जिससे आप विरासत के रूप में आशीर्वाद प्राप्त करें। आज हमने क्या सीखा? आशीर्वाद क्या है? ओ बहन जी, जरा उनको बुलाइए। अभी बात करने का ही बंद कर दिया मेरे से। नाराज है क्या मेरे से? तो देखती भी नहीं है। आशीर्वाद का मतलब क्या है? आशीर्वाद का मतलब क्या है? मेरे से बात करती है, मेरे से बात करती है कि नाराज हुई? हमको तो दिखाई दे रहा है। आपको मैं एक बात बताऊं, नाराज होने से कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। और इसीलिए हमको बुलाया गया है। आशीर्वाद देगा तो विरासत का। अगर ऐसी छोटी छोटी बात पे हमको नाराज़गी होती है तो प्रभु के वचन में क्या जिएंगे? हमको तो खाली शब्द में बोला है नाराज़ हो गई। अरे तलवार निकाल के गर्दन काटता है।
बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं ये बोलता हूँ यही नाराज़गी लेके जाएगी। नाराज़गी कहाँ से आता है वो भी बताता हूँ। जेम्स को लिए याकूब 3:13 कृष्ण पढ़िए। आप लोगों में जो ज्ञानी और समझदार होने का दावा करते हैं वह अपने सदाचरण द्वारा अपने नम्र तथा बुद्धिमान व्यवहार द्वारा इस बात का प्रमाण दें। उसके बाद यदि आपका हृदय कटु ईर्ष्या और स्वार्थ से भरा हुआ है तो डींग मार कर झूठा दावा मत करें। उसके बाद इस प्रकार की बुद्धि ऊपर से नहीं आती बल्कि वह पार्थिव और शैतानी है। तो जब जब हमको किसी से नाराज़गी होती है, ये बुद्धि कहाँ से आती है? स्वर्ग से नहीं आती है। ये बुद्धि आती है शैतान से। और इसीलिए जो लोग तुरंत नाराज़ होते हैं किसी भी बात पर, उनके भविष्य में अच्छाई आ ही नहीं सकती है, क्योंकि नाराज़गी उसे गुलाम करती है। उसके बाद में वाला वचन पढ़िए। जहाँ ईर्ष्या और स्वार्थ है वहाँ अशांति और हर तरह की बुराई पाई जाती है। किंतु ऊपर से आई हुई प्रज्ञा मुख्यतः पवित्र है और वह शांति प्रिय सहनशील विनम्र करुणामय परोपकारी पक्षपातहीन और निष्कपट भी है। सो दो बुद्धि है, एक स्वर्ग से आती है और एक संसार से आती है। जो बुद्धि तुम्हारे दिमाग में चलता है वही चेहरे पे दिखाई देता है, वही शब्दों से बाहर निकलता है, और वही चरित्र बनाता है और भविष्य बनाता है। तो बताइए, एक दिन में कितने बार टूट जाते? तो अभी आपका फ्यूज़ लगा हुआ है कि टूटा हुआ है? तो फ्यूज़ टूटा हुआ है तो कोई भी फैन चलने वाला है? ट्यूबलाइट चलने वाला है? हीटर चलने वाला है? कोई भी बिजली का काम चलने वाला है? ऐसे आपके ज़िंदगी में कुछ होने वाला है? नहीं। फ्यूज़ बढ़ाने का काम शैतान का है, रखना हमारा काम है। यीशु का फ्यूज़ उड़ा क्या? हाँ, उड़ने का चांस था, उड़ने दिया? यही हमारी ज़िंदगी की परीक्षा होती है। मैं जीतूंगा या हारूंगा कितना प्रार्थना से नहीं होता है। परीक्षा हुई, शायद अपमान हुआ, शायद नाराज हुआ, जो भी हुआ, क्षमा करके आगे बढ़ना है कि शैतान के जाल में फंसना है?
क्षमा कर हमें बरना। तुम लोगों को भी मैंने बहुत पूछा, तुम लोग तो नाराज नहीं हुए, तुमको तो गर्दन हिला दिया। यही होती है परीक्षा। आप कितना प्रार्थना करते हो उससे नहीं होता है, आपको वचन कितना मालूम पड़ता है उससे भी नहीं होता है। जो परीक्षा में पास होता है उसी के जीवन में कल्याण होता है। और ख़ास करके नाराज़गी का जो परीक्षा होता है उसमें जो पास होता है वो स्वर्ग का निवासी बनता है, वारिसदार बनता है और उसको प्रभु आशीर्वाद से भरता है। और आज हमने क्या सीखा? आशीर्वाद क्या है? फूलो, फलो, फैलो, अधीन लो और अधिकार चलाओ। अब वही उसी का फ्यूज उड़ गया। अब शैतान को तो पूरा मौका मिला है, जिधर ठोकना है ठोकेगा और रोक भी नहीं सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? जब तक फ्यूज रिपेयर नहीं होता है तब तक अंधेरे में ही रहता है। इसीलिए हम देखता है जो अच्छे लोग रहते हैं ना, बहुत अच्छे लोग, उनको तुरंत अपमान होता है, लेकिन उसमें उनका फायदा होता है कि नुकसान होता है? फायदा होता है। तुरंत नाराज होने से फायदा होता है? चलो आज हमारी भी टाइम खत्म हो गया, कुछ तो सीखा। सुपर 30 जैसा परीक्षा में पास होएंगे क्या? काली लिखेंगे। जो परीक्षा में पास हो गया ना उसका चरित्र बनता है। जो पास नहीं होता है और नाराज़गी से जाता है, रो रो के जाता है, उसे प्रभु भी नहीं बचा सकता है कि प्रभु बोलता है क्षमा कर देना। ये स्वर्गीय पिता आप माफ़ी चाहते हैं। सिखाते सिखाते किसी को अपमान होता है, हम सबसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन सिखाने के शायद हमारा व्यवहार सही नहीं है। हमें क्षमा कीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इस दरवाजे से बाहर जाने के पहले हर एक को आपने आशीष से भर दिया है, नाराज़गी के आत्मा को आपने बाहर निकाल दिया है और प्रेम के आत्मा से हम यहाँ से जा रहे हैं। परीक्षा में पास होकर आएंगे, यही शिष्य का मुख्य हेतु होता है। धन्यवाद देते हैं कि आप जो भी रहस्य हमको सिखा रहे हैं, इतने सालों से हमको नहीं मालूम था और इसीलिए हम उस चक्रव्यूह में फंसे हैं और फंसते जा रहे हैं। हे स्वर्गीय पिता, आज आपने जो कुछ भी सिखाया है हमको ये सत्य को हमारे जीवन में इस्तेमाल करना है और प्रेम के द्वारा, विश्वास के द्वारा, क्षमा के द्वारा, आनंद के द्वारा इस ज़िंदगी पर जय प्राप्त करना है। विश्वास करते हैं प्रभु ये महान कार्य आप ही से हो रहा है हमारे जीवन में, और धन्यवाद देते हैं। आज का जो बीज दिया है हर एक के हृदय में बोया है और हर एक के हृदय से ये बढ़ रहा है और फसल ला रहा है। ये हमारा विश्वास है और इसी विश्वास से धन्यवाद देकर, आनंदित होकर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको आपके आशीर्वाद से भर दिया है। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से आमीन। यीशु का चिन्ह, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। आमीन।